प्यारे विद्यार्थियों, आज आप जो पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन में, वो 1/ax² प्लस bx प्लस c के रूप में आपको अगर कोई फंक्शन है उसका जो है आपको समाकलन करना है। तो यहाँ देखिए क्या होता था, अभी तक आप जो पिछली कक्षा में पढ़े थे कि इसका फैक्टर अगर हो जाता था तो पार्शियल फ्रैक्शन से कर लेते थे, लेकिन अगर इसको हम लीनियर फैक्टर में जो है वियोजित ना कर पाए, लीनियर फैक्टर में ना इसको, यानी कि इसका फैक्टर ना हो पाए, फैक्टर हो जाए तब तो आप पार्शियल से कर सकते हो, लेकिन अगर इसका फैक्टर ना हो, जैसे x² प्लस 2x प्लस 5 है, इसका फैक्टर नहीं हो पाएगा, तब इसको हम कैसे करेंगे? तब इसको हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड से करेंगे, यानी कि इसको पूर्ण वर्ग बनाकर इसको हम हल करेंगे। और ध्यान रखना, ऊपर 1 रहेगा, नीचे ax² प्लस bx प्लस c के रूप में रहेगा। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको? परफेक्ट स्क्वायर के रूप में जब चेंज करेंगे तो 1/a² प्लस x² या 1/a² माइनस x² या 1/x² माइनस a² बनेगा। ध्यान रहे, अगर गुणनखंड हो भी जा रहा है, फैक्टर उसका हो भी जा रहा है, तो भी इस मेथड से आप कर सकते हो, यानी चाहे उसको हम फैक्टराइज कर पाए चाहे नहीं कर पाए, लेकिन इस मेथड से आपको हर सवाल हो पाएगा। लेकिन ध्यान रहे, इसमें तभी होगा जब ऊपर 1 रहे, यानी कि अच्छा रहे 1/ नीचे ax² प्लस bx प्लस c। तो देखिए कैसे करते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। तो 1/x², ध्यान देना इसका कोफिशिएंट 1, अभी x का गुणांक 2 है तो उसका आधा 1 के स्क्वायर जोड़ेंगे और 1 के स्क्वायर घटा देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, dx/x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 5 में से 1 है 4। अब हो गया dx/x प्लस 1 को क्या मान लेंगे? x प्लस 1 को t मान लेंगे, तो dx हो जाएगा dt। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, dt/t² प्लस 2 का स्क्वायर, तो 1/2 tan इनवर्स t/2 प्लस c, तो 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2 प्लस c। इस प्रकार से आप पूर्ण वर्ग बनाकर, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बनाकर आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx है बच्चों, देखिए इसमें भी आप इसका गुणनखंड तो हल कर नहीं पाएंगे, तो आप क्या करेंगे, इसको 1/x² प्लस x, इसका x का कोफिशिएंट 1 है तो 1/2, वास्तव में इसको 2ab मान लेते हैं, किसको? x को। और a का काम कौन कर रहा है? x, सॉरी 2ab, ये पूरा हुआ 2ab, तो इसका काम कौन कर रहा है? x, तो b का काम कौन करेगा? 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर जोड़ेंगे और उसको 1 घटा देंगे। तो बच्चों क्या बन जाएगा, देखिए dx समान ही बन जाएगा x प्लस 1/2 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/4 3/4, राइट। अब आराम से इसको लिख सकते हैं, dx समान x प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/√3/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2 का मतलब √3/2, तो हो जाएगा 2/√3 tan इनवर्स 2x प्लस 1/√3 प्लस c प्लस 5x माइनस 6x²। तो x² का कोफिशिएंट क्या है? 6 को बाहर कॉमन ले लीजिए, 1/6, राइट। ध्यान रखना, -6 कॉमन नहीं लेंगे, केवल 6 ही बाहर लेंगे। 1 यहाँ 6 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 5/6x माइनस x²। अब यहाँ को हो जाएगा 1/6, इसको हो सकता है 1/1 माइनस कॉमन ले लीजिए, x² माइनस 5/6x। अब देखिए बच्चों ध्यान दीजिए कि x का गुणांक 5/6 है तो उसका आधा 5/12 होगा। हम लोग क्या करेंगे, 5/12 पर देखिए स्क्वायर ऐड करेंगे। बच्चों यहाँ सब्ट्रैक्ट किए हो, भले आपको लिख रहा है, यहाँ देखिए 5/12 का स्क्वायर, ध्यान दीजिए यहाँ माइनस हुआ है, बाहर देखो माइनस है ना,
माइनस हुआ तो यहाँ प्लस कर दिए, तो 1/6, 1 अपान यहाँ देखिए 1 प्लस 25 144 x माइनस 5/12 स्क्वायर। अब इसके बाद क्या हो जाएगा 169/144 हो जाएगा 1/6 dx अपान 169/144 माइनस x माइनस 5/12 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा बच्चों 1/6 dx अपान 13/12 का स्क्वायर माइनस x माइनस 5/12 का स्क्वायर। फार्मूला क्या बना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो होगा 1/2a, 1/2a, ए का मतलब 13/12, राइट, लॉग a प्लस एक्स 13/12 प्लस x माइनस 5/12 अपॉन 13/12 माइनस x प्लस 5/12 प्लस c, तो हो जाएगी देखिए 12 से 12 कैंसिल, 1/13 लॉग 13 प्लस 12x माइनस 5 अपॉन 13 माइनस 12x प्लस 5, तो हो जाएगा 1/13 लॉग 8 प्लस 12x अपॉन 18 माइनस 12x। बच्चों ध्यान रखिएगा, इसमें देखिए जो कॉमन होगा, देखिए यहाँ पे देखिए 4 कॉमन है और यहाँ जो है 6 कॉमन है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, लॉग यहाँ 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 3x, यहाँ 6 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 2x। तो जो 4/6 यानी 2/3 है, तो लॉग m प्लस लॉग n से अलग हो जाएगा, वो इसमें चला जाएगा कांस्टेंट में, इसलिए अगर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, चाहे तो ऐसे लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप आंसर ऐसे आ रहा है घबराइएगा नहीं, 2 प्लस 3x अपॉन 3 माइनस 2x प्लस c डैश लिख दीजिए आप। तो ये जो 2/3 है इसमें चला गया, इसमें c में चला गया। जैसे आप log 2/3 प्लस log इतना लिखेंगे तो log 2/3 जो कांस्टेंट वाला टर्म है उसमें चला गया। तो अगर इस तरीके से रहे कि 2/3 भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक 2/3 वाला log mn से log 2/3 प्लस log इतना, तो log 2/3 c में चला गया। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। देखिए 6 6 जा 36, 9 4 जा 36, तो इसका हम फैक्टर भी करके पार्शियल से भी कर सकते हैं। देखिए जैसे तो 6 प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6x स्क्वायर, 3 का ले लीजिए 2 प्लस 3x, यहाँ माइनस 2 का ले लीजिए 2x, 2 प्लस 3x, तो हो जाएगा 2 प्लस 3x और 3 माइनस 2x, राइट। तो ये देखिए हो जाएगा 1/2 प्लस 3x और 3 माइनस 2x dx। अब इसको आप पार्शियल से भी कर सकते हैं, कैसे, 1/2 प्लस 3x और 3 माइनस 2x, पार्शियल करना तो क्या हो जाएगा a/2 प्लस 3x प्लस b/3 माइनस 2x, हो जाएगा 1 = a 3 माइनस 2x प्लस b 2 प्लस 3x। अभी x की जगह क्या रखेंगे बच्चों 3/2 रखेंगे, तो x की जगह 3/2 रखेंगे, या x की जगह देखिए माइनस 2/3 रख सकते हो, 2 प्लस 3x 0 करोगे, 3x क्या हो जाएगा माइनस 2, तो x हो जाएगा माइनस 2/3 रखोगे तो माइनस 2/3 रखेंगे, 3 माइनस 2 माइनस 2/3, और यहाँ b 2 प्लस 3 माइनस 3/2 माइनस 2/3, तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 = a 3 प्लस 4/3, तो 1 = a 3 3 जा 9 प्लस 4, 3 3 जा 9 प्लस 4 हो जाएगा 13/3, a = हो जाएगा 3/13, राइट। अब b की वैल्यू पे आते हैं, b की वैल्यू क्या आएगा, x की जगह 3/2 रखेंगे, 3/2 रखेंगे, 3 बराबर 2x हो जाएगा, तो x = 3/2, तो 1 = हो जाएगी a 3 माइनस 2 इंटू 3/2 प्लस b 2 प्लस 3 3/2।
अब यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल, 0 हो जाएगा 1, बी 2 जब 4 प्लस 3 जब 9/2, तो बी की वैल्यू 2/13 आ गया। अगर फैक्टराइज हो जाए तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। 3/13 dx अपॉन 2 प्लस 3x, वही हो गया प्लस 2/13 dx अपॉन 3 माइनस 2x। इसका क्या बनेगा बच्चों? 3/13 log 2 प्लस 3x अपॉन 3, क्योंकि 2 प्लस 3x का डेरिवेटिव 3 होगा। और यहाँ क्या बनेगा? 2/13 log 3 माइनस 2x अपॉन -2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। 1/13 कॉमन लेंगे तो log 2 प्लस 3x माइनस log 3 माइनस 2x, log m माइनस log n बनेगा तो 1/13 log 2 प्लस 3x अपॉन 3 माइनस 2x प्लस 4x प्लस 5 है बच्चों। देखिए इसका हम फैक्टर नहीं कर पाएंगे, तो हमको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से करना पड़ेगा। तो x स्क्वायर प्लस 4x, और x का कोएफिशिएंट 4 है तो 2 के स्क्वायर ऐड करेंगे और 2 के स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो dx अपॉन हो जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 1 हो जाएगा। तो dx अपॉन x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस 2। आपको क्वेश्चन x माइनस एक्स स्क्वायर, यही क्वेश्चन है बच्चों। आपको देखिए माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे देखिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा। dx अपॉन 5 या माइनस कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4x हो जाएगा, राइट। इस तरीके से अगर माइनस एक्स स्क्वायर है माइनस कॉमन ले लेंगे तो इस तरीके से x स्क्वायर माइनस 4x। अब x का कोएफिशिएंट क्या है बच्चों? 4 है, तो क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर जोड़ेंगे, तो यहाँ 2 का स्क्वायर जोड़े नहीं है, घटाए, देखिए बाहर माइनस है तो प्लस 2 का स्क्वायर। अब क्या बन जाएगा? 5 प्लस 4 हो जाएगा 9, और dx अपान हो जाएगा 5 और या 4 9 माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा dx अपान 3 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर, राइट। अब यहाँ देखिए इसको कैसे करेंगे? 1/2 इंटू 3 log 3 प्लस x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस x प्लस 2, तो 1/6 log 1 प्लस x अपॉन 5 माइनस x। बच्चे इसको देखिए फैक्टर भी इसमें हो जाएगा, माइनस है, 5 1 जा 5, 5 में 1 गया 4, तो फैक्टराइज से भी कर सकते हैं इसको। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में देखिए डिनोमिनेटर है, और इसका फैक्टराइज देखिए हो पाएगा 5 4 जा 20, नहीं हो पाएगा। 4 कैसे आएगा? तो आप क्या करेंगे? इसमें 4 कॉमन लेंगे, 1/4 कर लेंगे, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5/4, ठीक। एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट होगा बाहर कर लीजिए। अब देखिए 1/4 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ देखिए एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, तो 1/2 का स्क्वायर ऐड कर दीजिए, तो 1/2 का स्क्वायर क्या करिए? सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/4 dx अपॉन एक्स माइनस 1/2 का स्क्वायर, यहाँ 5/4 में 1/4 गया, 5/4 है, 1/4 4/4 हो जाएगा 1, राइट। आराम से 5/4 है, 1/4 घटा 4/4 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/4 tan इनवर्स x माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस c, तो हो जाएगा 1/4 tan इनवर्स 2x माइनस 1/2 प्लस c। 1/x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, इसको पार्शियल से भी कर सकते हो। 5 1 जा 5, 5 1 6, तो आप लीनियर फैक्टर में चेंज हो जाएगा, फिर कर लोगे, लेकिन आपको परफेक्ट स्क्वायर मेथड बनाते हैं। x स्क्वायर प्लस 6x, 3 के स्क्वायर ऐड करेंगे और 3 के स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट।
3 का स्क्वायर, x का गुणांक 6, 6 का आधा 3, 3 का स्क्वायर जोड़ेंगे घटाएंगे तो बन जाएगा 1/x प्लस 3 का स्क्वायर। अब 5 माइनस 9 है बेटा, माइनस 5 माइनस 9 5 माइनस 4 हो जाएगा तो dx। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1/x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो फार्मूला लगेगा 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2 लॉग ऑफ x माइनस a, x प्लस 3 माइनस 2 अपॉन x प्लस a, तो x प्लस 3 प्लस 2 तो हो जाएगा 1/4 लॉग x प्लस 1/x प्लस 5 प्लस c। x माइनस 2x स्क्वायर है बच्चों। आप देखिए कैसे करेंगे, x स्क्वायर कोफिशिएंट 2 पहले बाहर ले लेंगे तो dx अपॉन हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2x माइनस x स्क्वायर। फिर क्या करेंगे 1/2 dx 1/2 माइनस कॉमन ले लेंगे x स्क्वायर प्लस 1/2x। तो ध्यान समझिएगा, अब x का कोफिशिएंट 1/2 है तो 1/4 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो 1/2 प्लस 1/4 का स्क्वायर ऐड कर दिए और ब्रैकेट के अंदर जो कि ये वो सब्ट्रैक्ट कर दिए, राइट। तो ये हो गया बच्चों 1/2 dx अपॉन 1/2 प्लस 1/16 माइनस x प्लस 1/4 का स्क्वायर। हो जाएगा 1/2 dx 16 एलसीएम लेंगे तो 8 प्लस 1 हो जाएगा, राइट। तो 9/16 होगा 3/4 का स्क्वायर 1/2 dx अपॉन 3/4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 1/4 का स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होगा तो 1/2 2 इंटू 3/4 लॉग a प्लस x 3/4 प्लस x प्लस 1/4 3/4 माइनस x माइनस 1/4 प्लस c। 4 से 4 कैंसिल हो गया 1/3 लॉग हो जाएगा 3 प्लस 4x प्लस 1, नीचे हो जाएगा 3 माइनस 4x माइनस 1 हो जाएगा 1/3 लॉग 4 प्लस 4x यहाँ 2 माइनस 4x। मैंने पहले भी आपको समझाया कि ऊपर कॉमन क्या होगा 4 और नीचे 2 और c में चला जाएगा तो आप लिख सकते हो 1/3 लॉग 4 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस 2x प्लस c डैश, क्योंकि वो जो रहेगा कांस्टेंट उस c में चला जाएगा, यानी कोई कांस्टेंट मिलेगा लॉग 4/2 मिलेगा लॉग 2 तो 1/3 log 2 इसके साथ जुड़ जाएगा तो c प्लस 1/3 log 2 दैट इज c डैश हो जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ 4 प्लस 4x है, 4 कॉमन लेंगे, यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो 4/2 क्या हो जाएगा 2 तो log m से log 2 प्लस log इतना हो जाएगा तो 1/3 log 2 अलग हो जाएगा कांस्टेंट में तो c प्लस 1/3 log 2 तो c डैश हो जाएगा 1/3 log 2। समझ रहे हो ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अभी आप पार्शियल से किए होते इसको तो ये ना आता, लेकिन अगर ये भी लिख देगा तो गलत नहीं होगा। ये नहीं कि ये लिख दिए तो ये गलत हो गया, सरल कर सकते थे आप, मतलब 2 कॉमन कैंसिल कर सकते थे, उसके बाद जो करेंगे वो भी होगा। देखिए बच्चों 1/2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 है तो 2 पहले बाहर ले लेते हैं तो dx अपॉन हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 3/2, राइट। अब x का कोफिशिएंट 1/2 है तो उसका आधा 1/4 होगा 1/2x प्लस 1/4 के स्क्वायर ऐड करेंगे और 1/4 का ही स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक। तो हो जाएगा 1/2 dx अपॉन x प्लस 1/4 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 3/2 माइनस 1/16 तो हो जाएगा 1/2 dx अपॉन x प्लस 1/4 का स्क्वायर, यहाँ 16 लेंगे 2 8 जा 24 हो जाएगा माइनस 1/2 dx अपॉन x प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस √23/4 का स्क्वायर चलेगा,
क्योंकि 23/16 होगा √23/4। अब क्या हो जाएगा 1/8 तो 1/2 1/√23/4 हो जाएगा। tan इनवर्स x + 1/4/√23/4 तो 2 2 जा 4 2/√23 tan इनवर्स 4x + 1/√23 + c। आई में बचत कैसे होगा? x का कोफिशिएंट 8 है, 8 का हाफ लेंगे तो 4 होगा, 4 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा 1/x - 4 का स्क्वायर, 25 में 16 गया 9 तो हो जाएगा 1/x - 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर तो बनेगा 1/3 tan इनवर्स x - 4/3 + एक क्वेश्चन देखिए बच्चों 1/2x² - 8x + 25 तो 1/2 कॉमन ले लेंगे, dx अपॉन हो जाएगा x² - 4x + 25 1/2 तो 1/2 dx अपॉन x² - 4x, x का गुणांक क्या है 4, 4 का आधा 2, 2 का स्क्वायर जोड़ेंगे और उतना ही घटाएंगे 1/2 dx अपॉन हो जाएगा x - 2 का स्क्वायर + 25/2 ऋण 4, ठीक तो जाएगा 1/2 dx अपॉन x - 2 का स्क्वायर + 25 - 8/2 तो क्या होगा 17/2 1/2 dx अपॉन x - 2 का स्क्वायर + √17/2 तो हो जाएगा 1/2 1/√17/2 √7 और tan इनवर्स x - 2/√17/2 ये हो जाएगा बेटा 2 अंदर जाएगा तो हो जाएगा √2 × √2 एक कट जाएगा तो 1/√34 हो जाएगा। tan इनवर्स √2 ऊपर जा जाएगा x - 2/√17 + 1/2x² + 5x + 3 है तो 2 बाहर ले लेंगे तो dx अपॉन x² + 5/2x + 3/2 अब x का कोफिशिएंट क्या है 5/2 है तो उसका आधा क्या होगा 5/4 होगा, 5/4 का स्क्वायर ऐड करेंगे और इतना ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बना 1/2 dx अपॉन x + 5/4 का स्क्वायर + 3/2 - 24/25/16 तो 1/2 dx अपॉन x + 5/4 का स्क्वायर 16 होगा तो 2 8 जा 16 8 3 जा 24 - 25 -1/16 आ जाएगा dx अपॉन x + 5/4 -1/16। बच्चों ये ध्यान रखना जब कभी भी लॉग वाला फार्मूला बनेगा जरूर इसका फैक्टर हो जाएगा 3 2 जा 6 3 2 5 राइट। और अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा देखिए लॉग देखिए बना कि नहीं, यहाँ देखिए 3 2 जा 6 3 2 5 फैक्टराइज भी कर लेंगे तो जरूर लॉग का ही बनेगा। तो अब यहाँ देखिए क्या होगा 1/2a की वैल्यू क्या है 1, देखिए 1/4 के स्क्वायर लिख देते हैं इसको तो 1/2a 1/4 log x - x + 5/4 -1/4 upon x + 5/4 + 1/4 तो हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल हो गया log 4x + 5 -1 upon 4x + 5 + 1 इसके बाद आप समझ गए होंगे log 4x + 4 upon 4x + 6 तो log 2 कॉमन लीजिए ऊपर नीचे तो क्या आ जाएगा
2x प्लस 2 अपॉन 2x प्लस 3, ये भी करेंगे तो गलत नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा इसको लिख देंगे तो और अच्छा है। लॉग x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 प्लस c प्लस 2 लॉग m प्लस लॉग n से वही log 2 चला गया उसमें। x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1, आपके दिमाग में आ रहा है कि यहाँ तो घात है नहीं, तो देखिए ऊपर x dx लिया गया, तो ये बहुत बार बोर्ड परीक्षा में आ भी चुका है। x स्क्वायर को t मानेंगे तो 2x dx dt हो जाएगा। तो x dx देखिए अभी तुरंत उस रूप में लगा dt बाई 2, तो ऊपर हो गया dt बाई 2, नीचे t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, राइट। अब बन गया उस रूप में 1 बाई 2 dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी, 1 बाई 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 1 बाई 2 का स्क्वायर घटाएंगे, तो हो जाएगा 1 अपॉन 2 dt अपॉन टी प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 बाई 4 3 बाई 4, तो हो जाएगा 1 अपॉन 2 dt अपॉन टी प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर रूट 3 बाई 2, तो बनेगा 1 बाई 2 1 अपॉन ए 1 अपॉन रूट 3 बाई 2 tan इनवर्स टी प्लस 1 बाई 2 अपॉन रूट 3 बाई 2 प्लस सी, 1 अपॉन रूट 3 tan इनवर्स 2t प्लस 1 अपॉन रूट 3, टी की वैल्यू क्या है x स्क्वायर रख दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो क्या करेंगे इसको अब आप स्वयं करने का प्रयास करिए। 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक एक क्वेश्चन में प्रैक्टिस करिएगा बच्चों। 1 ये देखिए x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 बाई 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो गया, राइट। ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई 4 माइनस एक्स प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा dx अपॉन 5 बाई 4 है तो रूट 5 बाई 2 का स्क्वायर x प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर dx। फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर रेड एक्स स्क्वायर वाला, क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2a रूट 5 बाई 2 लॉग रूट 5 बाई 2 प्लस x प्लस 1 बाई 2 रूट 5 बाई 2 माइनस x माइनस 1 बाई 2, तो 1 अपॉन रूट 5 लॉग रूट 5 प्लस 2x प्लस 1 रूट 5 माइनस 2x माइनस 1 प्लस, हम क्या लेंगे बाहर कॉमन, dx अपॉन हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बाई 2x माइनस 1 बाई 2, 1 बाई 2 dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 बाई 2x और यहाँ 1 बाई 4 का स्क्वायर ऐड होगा और बेटा वही सब्ट्रैक्ट होगा 1 बाई 4 का स्क्वायर, अरे बनेगा 1 बाई 2 dx अपॉन x प्लस 1 बाई 4 का स्क्वायर माइनस काम लेंगे 1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन 16, तो हो जाएगा 1 बाई 2 dx अपॉन x प्लस 1 बाई 4, यहाँ देखिए 16 है 8 प्लस 1 1 बाई 2 dx अपॉन x प्लस 1 बाई 4 का स्क्वायर माइनस 3 बाई 4 का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, फैक्टराइज भी हो जाएगा। देखिए 2 1 जा 2 2 में से 1 में 1, अब यहाँ देखिए 1, अब आपकी मर्जी आप कैसा करते हैं। 1 बाई 2 है 1 अपॉन 2 इंटू 3 बाई 4, राइट, लॉग x प्लस 1 बाई 4 माइनस 3 बाई 4 अपॉन x प्लस 1 बाई 4 प्लस 3 बाई 4 4 कैंसिल 1 बाई 3 लॉग 4x प्लस 1 माइनस 3 4x प्लस 1 प्लस 3 1 बाई 3 लॉग 4x माइनस 2 अपॉन 4x प्लस 4, अभी मेथड कई बार कर चुके हो, चाहे 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, लॉग
2x माइनस 1 अपान हो जाएगा 2x प्लस 2। चाहे तो इसका वाला 2 कॉमन लेके भेज दीजिए तो भी चलेगा।